लाइफ में जब आप बता दोगे उसको, देखो कैरियर, फ्यूचर, जो भी आप कहते हो उसको एक नाम दे दो, ठीक है। नॉलेज तभी काम आएगी। देखो नॉलेज को जब तक आप फोकस नहीं करोगे, जो टीचर टीचर बनता है क्यों जानते हैं? क्योंकि उसने अपने नॉलेज को, उसने टीचर बनने का सोचा और फिर टीचर बनने के लिए उसने अपनी नॉलेज को उस डायरेक्शन में, टीचर के लिए जो रिक्वायर्ड है वो वाली नॉलेज लिया, एक स्पेशलाइजेशन की मैं बात कर रहा हूँ, तब वो टीचर के लायक बना। आप जो नॉलेज ले रहे हैं उस नॉलेज को एक नाम दे दीजिए कि मैं ये नॉलेज जो ले रहा हूँ, इस नॉलेज से मैं डॉक्टर बनूंगा, प्रोफेसर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, जो भी आप एनम, जो भी आप बनना चाहो। वो एक अलग सब्जेक्ट है कि आपका इंटरेस्ट कैसे फाइंड आउट किया जाए कि मुझे किस काम में इंटरेस्ट है, किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है। उसमें भी अगर वक्त रहेगा तो हम आएंगे, क्योंकि इंटरेस्ट फाइंड आउट करना अपने आप में बहुत चैलेंजिंग है। लोगों की पूरी ज़िंदगी निकल जाती है, वो समझ ही नहीं पाते कि मैं किस काम में बेहतर हूँ, मैं किस काम को करना चाहता हूँ, मुझे किस काम को करने में मज़ा आता है, मेरा इंटरेस्ट क्या है। ये भी एक बहुत चैलेंजिंग और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आप अपने को समझ जाओ कि आपको किस काम में मज़ा आता है। क्या आपने जो बायो लिया है, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है और इस पे मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, पर ये आपके लिए है कि क्या आपने जो चुना है मैथ या बायो, वो आपका इंटरेस्ट है, वो आपने चुना है कि किसी दूसरे या तीसरे ने आपको चुनवा दिया इसलिए आपने चुन लिया उसको। ये आपके लिए है क्वेश्चन। कभी अकेले में खुद से पूछना, कभी खुद से अकेले में पूछना, तो ज़्यादा सच्चाई से जवाब निकल के आएगा। और अगर निकल के आए कि हाँ है तो फिर बहुत बढ़िया, ज़बरदस्त। वरना थोड़ा भटकाव आता है, क्योंकि कभी कभी मन भागता है। फिर पढ़ाई में अगर आपने अपने इंटरेस्ट से सब्जेक्ट नहीं चुना है तो मन बहुत भटकता है। फिर पढ़ाने में, सेल्फ स्टडी टेबल पे लाने में, सेल्फ स्टडी करवाने में अपने को बहुत खींचना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मेहनत, क्या कहते नहीं, बहुत ताकत और मेहनत करनी पड़ती है कि वो 1 घंटा 2 घंटा सेल्फ स्टडी करवा पाएँ खुद से। क्योंकि पढ़ना एक इंटरेस्टिंग चीज़ नहीं है। बाय डिज़ाइन जो हमारा माइंड है वो पढ़ने में कभी उसको मज़ा नहीं आता। किसी को आता है? नहीं, अगर आता है तो मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो महसूस किया है कि बाय डिज़ाइन हमारा दिमाग जो है पढ़ाई में, मतलब वो मज़ा लेके वह, या उसको मज़ा आए या इंटरेस्ट आए, उस हिसाब से बड़ा मुश्किल होता है पढ़ना। तो ये बात मेरे ख्याल से अगर आप ये समझ में तो आती होगी कि बाय डिज़ाइन तो माइंड तैयार नहीं होता पढ़ने के लिए। अपने से तो कभी नहीं जाता कि चलो पढ़ो। कभी अपने से जाता है क्या? जैसे अपने से चला जाता है यूट्यूब की तरफ, जैसे अपने से चला जाता है फेसबुक में लाइक और कमेंट की तरफ कि देखें कोई इमेज डाला है, वो कितना मज़ा आता है उसमें। फटाक से उठाया मोबाइल और कोई शो आ रहा है, कोई मूवी, कोई म्यूज़िक। तो उस तरह से कभी पढ़ाई में दिल करता है क्या? उसके लिए कुछ ना कुछ आपको एक रीज़न देना होता है खुद को कि नहीं यार पढ़ो, नहीं टीचर क्लास में बेइज्जती कर देगा, लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं, बेइज्जती हो जाएगी। नहीं, ये हकीकत है। या हमारे साथी हैं, क्या सोचेंगे मेरे बारे में, ये चीज़ भी तो काम करवाती है कि बेइज्जती ना हो मेरी। अब तो एज ऐसी आ गई थी, इसमें इज्जत और बेइज्जत बड़ी बड़ी हाई लेवल पे हो जाती है कि नहीं? क्यों हंस रहे हैं वो? उनके बात समझ में आ रही? नहीं, हाँ, आपके बात फिर बाहर है, कोई नहीं है, आप ही से कह रहे हैं। नहीं, ये इसमें कोई ऐसा नहीं है कि मैं आपको टॉन्ट कर रहा हूँ, मतलब निगाह चली गई तो मैं पूछ रहा हूँ कि इज्जत और बेइज्जत भी इस एज में बहुत मायने रखती है। उसके लिए भी कई बार हम लोग पढ़ते हैं ना कि टीचर की डांट ना पड़ा, वो भी तो बेइज्जती ही है ना। तो उस डर से भी तो हम लोग पढ़ते हैं, उस बेइज्जती से बचने के लिए भी तो हम लोग पढ़ते हैं कि जो असाइनमेंट दिया जाए उसको करके चलो, नहीं टीचर की डांट ना पड़ जाए। या माँ बाप कई बार डांट के बैठा देते हैं पढ़ाने, चलो बैठो, मोबाइल देख सुबह से लगे पड़े हो, छुट्टी का दिन है, पूरा संडे मोबाइल देख के दोस्तों के साथ निकल गया। तो ये भी चीज़, तो ये चीज़ें अगर हमको
अब मोटिवेट करेंगी या अब ड्राइव करेंगी पढ़ने के लिए, तो ये डेंजरस है, क्योंकि 12th में वो एज हो जाती है 18 क्या ऑलमोस्ट 18 कि अब डर नहीं, अब शौक और इंटरेस्ट और गोल अगर आपको पढ़ाएगा तब तो आप वो बन पाओगे जो आप बनना चाहते हो, वरना छोड़ दोगे। ये अफसोस की बात है कि जो पढ़ाई छोड़ने की जो सबसे बड़ी वजह है वो यही है कि अपना गोल और अपना इंटरेस्ट नहीं होता। सब जा रहे हैं इसलिए हम जा रहे हैं, या कोई डर जब ड्राइव करता है स्कूल आने के लिए या पढ़ने के लिए, तो जब वो डर एक एज के बाद ख़त्म हो जाता है, अभी नहीं तो 2 साल बाद 3 साल बाद, तो आदमी पढ़ाई छोड़ देता है। ये हकीकत है कि पढ़ाई छोड़ने का यही सबसे बड़ा रीज़न है कि अपना इंटरेस्ट नहीं, अपना गोल नहीं। और फिर कोई भी छोटा सा भी ऑब्स्टेकल आया, छोटा सा भी हर्डल आया, चाहे वो फेल होने का हर्डल हो, चाहे वो फाइनेंस का हर्डल हो, फाइनेंस भी एक बहुत बड़ा हर्डल है कि नहीं? परिवार भी एक बहुत बड़ा हर्डल है, बच्चियों के लिए खासकर एक बहुत बड़ा हर्डल है। कहीं कहीं माइंडसेट ये है कि बस ग्रेजुएशन हो गया, बस अब तो शादी है नेक्स्ट स्टेप, अगला एजुकेशन शादी। ये है, हकीकत है, ये हमारे समाज में होता है। तो जब तक आपका गोल नहीं होगा, जब तक आपका पर्पस नहीं होगा कि आप क्यों पढ़ रहे हो, आपके अंदर वो ताकत नहीं आएगी उन हर्डल से लड़ने के लिए। देखो जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे प्रॉब्लम्स बढ़ेगी। आप कभी ये अज्यूम ना करिएगा कि आज जो प्रॉब्लम आपकी फाइनेंस की है वो घटने वाली है, या जो परिवार की है वो घटने वाली है। वो बढ़ेगी, हमेशा मल्टीप्लाई। प्रॉब्लम्स हमेशा मल्टीप्लाई होती हैं एज बढ़ने के साथ साथ। प्रॉब्लम्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एज, आप कह सकते हैं इसको, ठीक है। जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे प्रॉब्लम, ये वैसे ही है जैसे आज अगर आपका जेब खर्च 50 रुपये है तो कल को 100 होना है, इसको 200 होना है, इसको ये 50 से 25 कभी नहीं हो सकता। ऐसे ही जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे लायबिलिटीज़ और प्रॉब्लम्स और हर्डल होते जाएंगे। तो अगर वो आपका नहीं होगा और वो आपका अपना नहीं होगा, किसी और का होगा, ये भी एक है, आपका अपना नहीं होगा या किसी और का गोल आपने अपना बनाया नहीं होगा उसको कि अब मेरा है ये। कभी मेरे बाप ने मुझे डॉक्टर बनने के लिए बोला था लेकिन अब मैं बनूंगा, ये अब मेरा हो गया गोल। जब तक वो आपका नहीं बनेगा तब तक आप उस हर्डल से, उस प्रॉब्लम से, उस ऑब्स्टेकल से लड़ोगे नहीं, क्योंकि यही गोल आपको मोटिवेट करता है, यही गोल आपको वो ताकत देता है कि आप चाहे जो हर्डल्स आ जाए, चाहे फैमिली हो चाहे फाइनेंस हो, वो सबसे लड़ जाएगा। एक बार आपके माँ बाप एक वक्त के बाद हो सकता है कि बेटा आप नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपके अंदर वो डिज़ायर होगी, वो आग, और वो आग में उतनी गर्मी होगी कि आप ज़माने की हर प्रॉब्लम को फेस कर सकते हैं, तो वही आपको वो लक्ष्य पे आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करेगा और वो फिर से आपको खड़ा करेगा कि नहीं चल, तेरे को पहुंचना है वहाँ, तेरे को जाना है वहाँ, ये तेरा अपना लक्ष्य है, ये किसी और का नहीं है, ये तेरा है। इसलिए तुझे साबित करना है कि जो तेरा है तू उसके लायक है।